क्या होना था, दो ट्रेन्स थी, स्टेशन आपको दे रखे हैं कौन कौन से, एक स्टेशन दे रखा है एक्स और दूसरा स्टेशन दे रखा है वाई, और यहां से आपकी ट्रेन्स निकल रही है कौन कौन सी, एक ट्रेन निकल रही है जिसका नाम है टी, और दूसरी ट्रेन निकल रही है टी वाई की तरफ जा रही है, और ट्रेन एस जो है वो 3/4 ऑफ इट्स स्पीड के ऊपर चल रही है, जिस स्पीड के ऊपर टी चल रही थी उसकी 3/4 स्पीड के ऊपर चलती है, और एस से निकलती है कितने बजे, 4 बजे। ये ट्रेन निकली 3 बजे, ये ट्रेन निकली 3 बजे, और ये ट्रेन निकली 4 बजे। ठीक है, लेट्स से इसकी स्पीड थी, हमने ले ली एस, तो इसकी स्पीड स्मॉल एस, तो इसकी स्पीड दे रखी है 3/4, विच मीन्स 0.75 ऑफ एस। ये इसकी स्पीड बन के आ गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी अपने को पता नहीं है, हमने अज्यूम किया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस था डी, और ये मिले जेड स्टेशन के ऊपर, और जेड स्टेशन की क्या खास बात दे रखी है, दैट एक्स एंड जेड, where the distance between x and z is 3/5 of that between x and y. हमने कहा 3/5 of the total distance, which will become equal to 0.6 of d, which means this distance will become equal to 0.6 of d, and this distance will become equal to 0.4 of d. दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, ये ट्रेन अकेले ट्रैवल कर रही थी कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, कितनी स्पीड के ऊपर, एस स्पीड के ऊपर, तो remaining distance will become equal to what, d, जो टोटल डिस्टेंस था, माइनस जो डिस्टेंस इसने अकेले ने ट्रैवल किया, दैट वाज इक्वल टू s. दिस इज द लेफ्ट ओवर डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स। और क्या बोला है, दिस डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ s प्लस 0.75 ऑफ s। रिलेटिव स्पीड है, ऑपोजिट डायरेक्शन के दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। क्या हुआ, हमने अज्यूम किया टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का था d, इसकी स्पीड ले ली थी हमने s, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0.75 ऑफ s। दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू करेंगे तो इनकी स्पीड्स आपस के अंदर एड अप हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा s प्लस 0.75 ऑफ s। सो दिस वाज इक्वल टू व्हाट, टाइम। बात को ध्यान से समझना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, टाइम। ये दोनों ट्रेन कब मीट करेंगी, पॉइंट जेड के ऊपर, दिस इज इक्वल टू टाइम, और इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया किससे, इसकी स्पीड से। इस गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 0.75 ऑफ एस। इक्वेशन समझ में आई। ये क्या था हमारे पास में, टाइम, दिस इज इक्वल टू योर टाइम, कि कितने टाइम के बाद में दूसरी ट्रेन जब चलनी शुरू हुई उसकी कितनी देर बाद के अंदर ये मीटिंग पॉइंट जेड के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और ये दे रखी है अपने को इसकी स्पीड, और ऐसा करने के ऊपर ये डिस्टेंस, देखो हमने क्या किया, हमने किया मल्टीप्लाई टाइम को किससे, स्पीड से मल्टीप्लाई किया, दिस विल गिव यू योर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 0.4 ऑफ डी। सोल्यूशन के अंदर क्या स्थिति बनी, देखिए d माइनस एस, ये ऑलरेडी चल रहा था, दिस विल बिकम इक्वल टू 1.75 ऑफ एस multiplied by 0.75 of s gives you 0.4 of d. Further, this is equal to d minus s, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, s से s 0.75 ऑफ s था ये, तो s से s कैंसिल आउट होगा, डेसिमल से डेसिमल गया, 25 threes, this is equal to 25 sevens, so d minus s upon 7 multiplied by 3 is equal to 0.4 of d. Further, this is equal to 3d minus 3s is equal to 2.8 of d. Now this value will become equal to 3d minus 2.8, that will become equal to 0.2 of d, and this value will become equal to 3 of s. एक तरफ d को लेके आ गए, एक तरफ s को लेके आ गए। समझ गए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टी टेक फॉर इट्स जर्नी फ्रॉम x टू y। x टू वाई की जर्नी का अपने को बताना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था d, और इस ट्रेन की स्पीड दे रखी थी s, तो टोटल टाइम इसको कितना लगने वाला d बाय s, तो तुम्हें यहाँ पे d अपॉन s की वैल्यू ही पता लगानी थी, विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.2, डेसिमल हटाया, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 15 आवर्स, सो 15 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।